लोग ये कह रहे हैं कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी की जबान पर चाशनी और दलीलों में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होता है, ये बड़ा नया अवतार है। बोले आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब कई लोगों से बात की, अब ये बड़ा तो आप चर्चित अमित शब्द शाह की तरह कह रहे क्रोनोलॉजी समझिए। लोगों ने हमें बताया, तो हमने कहा समझाइए। बोले इकलौते सांसद थे, लेकिन आप देखिए 2011-12 से इनके पास माइक पहुंचने लगे, इनकी बातों को तवज्जो मिलने लगी और एक बाकायदा प्रतिपक्ष डेवलप किया जाने लगा। तो जैसे जैसे देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उभार हुआ, वैसे वैसे असदुद्दीन ओवैसी के उभार की भूमिकाएं रची जाने लगी। दोनों लोग पॉलिटिकली एक दूसरे को सूट करते हैं। ये बात अगर सच है तो कांग्रेस के जो नौजवान नेता हैं, राहुल गांधी नौजवान नेता हैं, आप उनको नौजवान मानते हैं? हमारी दाढ़ी तो वाइट हो चुकी है, धूप में हो गई। तो अब उनके पास तो हमारे ज्यादा सहूलत है, वो क्यों नहीं उभर रहे हैं भाई? वो क्यों नहीं उभर रहे हैं? ये महाशय हैं जो कोविड के सेकेंड वेव में गायब हो गए। भैया हाँ, एक तो आप इतने रूपकों में बात कर रहे हैं। नहीं कोविड आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। जी, अब आप समझ लीजिए, आप अक्लमंद को इशारा काफी है। कोविड के सेकंड में नजर नहीं आए आप। अब आप बताइए कि हम 2004 2 बार के विधायक, फिर 4 में हम एमपी बने जी। पार्लियामेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। हमने आपसे जिक्र किया कि यूपीए की सपोर्ट करने के बावजूद भी हम यूएपीए कानून पर अगेंस्ट में वोट दिए। वही न्यूक्लियर डील का मामला आया, क्या क्या हम पर इल्जाम नहीं लगाए कि अमेरिका से सौदेबाजी कर ली, जब भी इल्जाम लगा हम पर, हम बोले नहीं, ये देश के फायदे में है न्यूक्लियर डील, हम सपोर्ट करेंगे। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार का कोई भी फैसला अब तक देश के फायदे में हुआ? इतने सारे, तो किसी पे आपने सपोर्ट किया? नहीं किया हमने। क्यों? पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, नहीं किया हमने। हमारी राय है। बहुत सारे उनके फैसले ऐसे भी तो होंगे जो आपको लग रहा होगा नहीं, कि हमने नहीं पानी को लेकर कोई स्कीम होगी, घर को लेकर कोई स्कीम होगी, क्या समस्या है? कौन सा है? हमारी सरहदों में चीन घुस के बैठा है। डेप्सांग, डेमचाक, हॉट स्प्रिंग में हम नहीं जा सकते और हमारे सियाचन को खतरा पैदा हो चुका है। हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। गरीबी मुखद्दर बन गया, नौजवानों का बेरोजगारी। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर 11% फंड स्पेंड होता है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का, और बीजेपी कहती है कि सबसे बड़ा पिछड़ा समाज का नेता मोदी साहब है। आप कानून पे कानून बना रहे हैं, यूएपीए। क्या कानून बनाया आप? विपक्षी ये भी कहते हैं कि ओवैसी परिवार प्रधानमंत्रियों को परंपरागत रूप से जानबूझकर निशाने पर रखता है, अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए। जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी आपकी पार्टी के मुख्यालय आई थी। बिल्कुल आई थी, हकीकत है। और उसका आप ऐसे जिक्र करते हैं कि देखिए उनको हमारे दरवाजे पर आना पड़ा। इंदिरा गांधी, जनाब शिवशंकर साहब सिकंदराबाद का बाई इलेक्शन, शिवशंकर जो लॉ मिनिस्टर थे, उनका बाई इलेक्शन था पार्लियामेंट का, चन्ना रेड्डी सीएम थे। हमने सपोर्ट किया, वो जीते। और हमारे पॉलिटिकल ऑफिस को आई, वो बिल्कुल आई। और वहां पर आकर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस का ऐलान भी किया था, आए थे वो। अच्छा, अगर हम तो जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन में नरेंद्र मोदी के गले नहीं मिली है ना। हम मिले क्या गले? बताइए आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन सौरभ साहब के ऊपर लाया जा रहा है और हम ही जाए गले मिल रहे हैं आपसे, ये क्या है? किसने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर 2019 में आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको, तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ? आप मुलायम सिंह यादव जी के भाषण का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, अब कह रहा हूं नाम लेकर। आपको भी तो आशीर्वाद दिया कि आप भी दोबारा वापस आए। उन्होंने कहा कि जितने यहाँ बैठे, मैं चाहता हूं सब वापस आए। आप भी बैठे थे। प्रधानमंत्री को कहना जी, क्या मतलब उसका? क्या मतलब? अगर हम कहते क्या होता था? मोहन भगवत के साथ आप बैठे हैं किसी शादी में, अगर हम फोटो के फ्रेम में आते, ये कांग्रेसियों ने हमारी फोटो मॉर्फ करके डाला। आप किसी शादी में जाएंगे और मोहन भागवत जी भी वहां बैठे होंगे तो आप क्यों जाके मिलेंगे हम? नहीं, अगर अगल बगल ही बैठे अगर तो... आप मुझे दावत दिए जी, मैं आपकी दावत में आऊं, मैं आपसे मिलकर चले जाऊंगा। मैं खत्म हो गया मेरा काम। और अगर मुझे पहले मालूम हुआ था कि वहां पर आ रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा।
तो ये तो एक किस्म का राजनीतिक छुआछूत हुआ ना। ये छुआछूत का नहीं है भाई, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। हम तो यही तो हम कह रहे हैं कि फोटो में आप आएंगे, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, क्या समस्या है कहीं पे आप AIMIM के प्रेसिडेंट और मोहन भागवत RSS के सरसंघ चालक मुखिया, आप लोग मिले, बातचीत करें? क्यों मिले? नहीं, उसमें समस्या क्या है? क्यों मिले? संवाद में क्या दिक्कत है? क्यों मिले? देश के दो नागरिक आपस में बात कर सकते हैं। क्यों मिले भाई? नहीं करेंगे। वो गवर्नमेंट तो नहीं है ना, वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जो उन्होंने पूरे देश में अपनी आइडियोलॉजी को फैला दिया है। हम जानते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कभी कभी, हम जानते हैं। जैसे हम जिन पुरखों की बात करते हैं, हमारे आपके साझा पुरखे, संविधान सभा में तो बड़े अलग अलग मतों के लोग थे, आपस में संवाद किया करते थे। उसमें RSS थी क्या? हिंदू महासभा थी। कहाँ? वो तो उनको बाद में मिनिस्टर बनाया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, तो संवाद तो हुआ। तो नहीं तो उस वक्त तो वो तो मुस्लिम लीग का अलायंस भी हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं दिए थे वो लोग जी। वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो आप कुछ पक्षों से किसी भी किस्म के संवाद के पक्ष में नहीं है? नहीं, इस मामले तो नहीं।